ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा प्रणाम। चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 3 और अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। पका हुआ फल डाली छोड़कर अन्यों के काम आने के लिए चला जाता है। इसी प्रकार ढलती आयु में वानप्रस्थ धर्म अपनाना उचित है। ये भारत की शाश्वत परंपरा भी है और यह समय अगले जन्म के लिए पुण्य फल संचय करने, वर्तमान में समाज का ऋण चुकाने और लोक मंगल का श्रेय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। महर्षि धौम्य ने आज अधेड़ आयु वालों को विशेष रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह निराशा को उमंगों में बदलें और विश्व मंगल के लिए वह काम करें जो अब तक नहीं कर पाए थे। इस आधार पर वह मृत्यु के भय से छूटेंगे और स्वर्गीय दृष्टिकोण तथा जीवन मुक्त स्तर का आनंद हाथों हाथ उपलब्ध करेंगे। उपलब्ध क्या करेंगे कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, स्वर्ग के समान। और स्तर कैसा होगा, अपना एक लेवल कौन सा हो जाएगा, जो एक जीवन मुक्त व्यक्ति का लेवल होता है, जीवन मुक्त व्यक्ति का स्तर होता है, वो हो जाएगा। ऐसे लाभ हाथों हाथ मिलेंगे, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। हम चलते हैं व्याख्या की ओर। देव संस्कृति की विशेषता है कि जीवन अवधि को जो 4 आश्रमों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजन किया, तो इनमें से जो 2 हैं वो है अपने पर्सनल उत्कर्ष के लिए, व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए, व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, और जो पिछले के 2 हैं वो है समाज के विकास के लिए निर्धारित किए गए। सारी उम्र मनुष्य अपने लिए, परिवार के लिए मरता खपता है। उपार्जन उपभोग में ही उसका अधिकांश समय निकल जाता है। समाज के जिन अवयव घटकों के सहारे उसने ये सुविधा भरा जीवन जिया, उसके लिए भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। ढलती आयु में वानप्रस्थ धारण किया जाए और घर परिवार को आवश्यक मार्गदर्शन सहयोग देते हुए अधिकांश समय समाज सेवा में लगाया जाए। यही प्रेरणा सदगृहस्थों वृद्ध जनों को महर्षि धौम्य देते हैं। अब यहाँ पर ये प्रेरणा दी जा रही है, कौन सी, कि ढलती आयु में वानप्रस्थ आश्रम को धारण किया जाए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जीवन का आधा भाग जो उत्तरार्ध है, बाद का जो समय है, वो किस में लगना चाहिए, लोक मंगल में नियोजित रखे जाने की शास्त्रीय मर्यादा है। हमारे शास्त्रों में एक मर्यादा निर्धारित की गई कि जो जीवन, जो आधा जीवन जो है अपने परिवार के लिए, आधा जीवन जो है समाज के लिए, ऐसी मर्यादा बनाई गई। इस परंपरा के निर्वाह से अनेक प्रयोजन पूरे होते हैं। मोह बंधन का परिवार वाला घेरा टूटता है एवं व्यक्ति विराट ब्रह्म का एक अंग बनकर लोक उपयोगी कार्यों में स्वयं को नियोजित कर देता है। इससे शेष बचा जीवन तो धन्य होता ही है, अगले जन्मों के लिए भी पुण्य की संपदा एकत्र हो जाती है। ये वाला जो जीवन है, लोक भी अच्छा होता है, परलोक भी अच्छा हो जाता है। परलोक कैसे अच्छा होता होगा हमें तो मालूम नहीं, हम तो परलोक में गए नहीं, लेकिन एक मरने के समय जो एक शांति रहती है, वो भी हम नहीं समझ सकते कि मरने के समय कैसे शांति रहती है। लेकिन जब हम सोते हैं रात को, जब हमने लोक सेवा की होती है, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता है, अपना अच्छा सा दिन बिताया होता है, इसी प्रकार से जब हमने अच्छा सा जीवन बिताया होगा, दूसरों की हेल्प की होगी, दूसरों को प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ाया होगा, तो उस समय मृत्यु के रूप में जब हमें वो जो गहरी नींद आएगी, वो भी जो है बड़ी शांति में होगी। उसका अनुभव हम हर रात्रि की नींद के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। लोक सेवा में जो लगा व्यक्ति होता है, वो जीते जी मुक्ति का आनंद इसी जीवन में उठा लेता है, उसी जीवन में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष किसको कहते हैं, जो अपने परिवार के बंधनों को, अपने से रिलेटेड जितने भी बंधन हैं, उनको जितना कम करता जाएगा, ढीला करता जाएगा, उतना ही वो मुक्त होता जाएगा। जीवन मुक्त की भी बात हुई थी। उसके हृदय में विस्तृत विराट के प्रति प्रेम। अब प्रेम किसके लिए आएगा, विराट के प्रति। विराट के प्रति मतलब हर व्यक्ति के प्रति जो उससे संबंधित है, जो उसके आसपास है, हर प्राणी के प्रति हर वनस्पति के प्रति सबसे प्रेम आ जाएगा। और वाणी कैसी हो जाएगी, मधुर है, अपने आप मधुर होती चली जाएगी। व्यवहार कैसा होता जाएगा, सरल, एकदम क्लियर, सरल व्यवहार।
और नारी मात्र में मातृत्व की भावना, उसके अंदर ये भावना आ जाएगी। अब यहाँ पे नारी मात्र में नहीं लिखिए कि अब जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के लिए ऐसा ही जैसे पिता के लिए भावना आती है, जो स्त्रियां हैं उनके लिए पिता जैसी भावना, जो पुरुष हैं उनके लिए माता जैसी भावना सब में आ जाती है। कर्म कैसे हो जाते हैं? कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। कर्मों में कला, हर पाक भी तो कला है। जब हम किचन में खाना बनाने जाते हैं तो पाक कला बोला गया उसको। तो हम अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, एक प्रैक्टिकल से चलता है, आज हम ये बनाते हैं, आज हम ये बनाते हैं। तो कर्म में क्या आ जाता है? कला आ जाती है। हम जो भी काम करते हैं कला के ढंग से करते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति उसमें आने लग जाती है। सभी के प्रति उदारता का भाव आ जाता है। सेवा भावना आ जाती है। गुरुजनों का सम्मान आ जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना में रुचि आती है। सुचिता, श्रमशीलता जैसे सद्गुण अभ्यास द्वारा स्वभाव के अंग बन जाते हैं। वो कहते हैं जब भगवान हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो वरदान दिया था कि ऐसा, तो ये सारे जो गुण हैं उनके अंदर आ गए थे। उसके अंदर एक ये था, स्वाध्याय में आनंद आने लग जाना, ये भी एक सिद्धि के रूप में आया था उसमें। ऊहा ऐसी कुछ कुछ थी, वो लिखा नहीं गई, नोट नहीं किया, ना ही याद किया, लेकिन हाँ सुना जरूर था बाबूजी से। तो उन्होंने ये स्वाध्याय सत्संग में पढ़ने में मन लगने लग जाए तो ये भी एक सिद्धि के रूप में आता है। और सबके प्रति उदारता, ये भी बड़ी सिद्धि है। सब सिद्धियां ही है। वाणी में माधुर्य, हमारी वाणी कितनी कर्कश हो जाती है, कितना कटु हम दूसरों को बोल देते हैं, और यदि यही वाणी में माधुर्य आ जाए तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यवहार सरल हो जाए तो इससे बड़ी सिद्धि कौन सी हो सकती है। चलते हैं जो उदाहरण है उसकी ओर। वानप्रस्थ की शास्त्र के अनुसार परंपरा, कैसी परंपरा है कि मनुष्य को जीवन के उत्तरार्ध में घर का उत्तरदायित्व और संचित से अपने योग्य उत्तराधिकारी के कंधों पर डाल देना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक डाल देना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं कि नहीं मैं जो है, अब देखिए इस उम्र में एक बात जरूर होती है कि माता पिता के पास अनुभव होता है, तो वो सोचते हैं कि जिस कुशलता से मैं इस काम को करूंगा उस कुशलता से बच्चे नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जो है वो अपनी उत्तराधिकार को जल्दी से छोड़ने को तैयार नहीं होते कि नहीं नहीं हम ठीक है, हम कर सकते हैं, अभी तो हम कर सकते हैं बच्चे, तुम आराम करो, तुम अपने और काम करो, हम कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर गुरुदेव बोलते हैं कि अब उनको एक जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए और ममता के बंधनों को अनासक्त कर्तव्य में परिणत कर अपने जो ममता के बंधन है उनको ढीला करके क्या करना चाहिए? स्वयं स्वाध्याय, सत्संग, सेवा और आत्मचिंतन में संलग्न हो जाना चाहिए। अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय, हर हर स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे लोगों का संग करें, जहां से भी हमें ज्ञान मिले वहां का संग करें, सेवा हमारी आदत हो, आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस करते रहें, अपना सबसे पहले अपनी समीक्षा, हम कहाँ खड़े हैं, और उसके अनुसार अपना विकास, आत्मनिर्माण, आत्म विस्तार करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब जो है एक श्लोक दिया यहाँ पर, उसका अर्थ बताया कि जीवन का जो चतुर्थ अंश है, जो चौथा अंश संन्यास आश्रम आ गया, वो परमार्थ में व्यतीत करें। विषयों से वैराग्य की ओर अग्रसर होकर लोभ और मोह को त्याग दिया। अब इस उम्र में आकर विषय से वैराग्य की ओर, अपने जीवन में वैराग्य को धारण करना है। अब शरीर ऐसा नहीं रह जाता कि हम बहुत पकवान खा सकें, ऐसा सा भोजन कर सकें या ऐसी यात्राओं पर जा सकें। तो जिस प्रकार से शरीर काम कर रहा होता है उसी अनुसार से अपने आप को, इन सब वासनाओं को हमें त्याग देना है। एक सेकंड। विषयों से वैराग्य की ओर हमें बढ़ चलना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए? लोभ और मोह को। बहुत ही कठिन साधना है कि हम अपने लालच को छोड़ दें। फिर भी हमें एक अनिश्चितता जैसे मन में होती है कि कल क्या होगा, कल हम अकेले रह जाएंगे, हमारा शरीर चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस कारण जो है मनुष्य जो है लोभ और मोह से वो बंधा ही रहता है, उसको भी यहाँ पर छोड़ने की बात की गई। मन से वासना, तृष्णा, बुरा भाव, द्वेष, ये सब दूर करके साधना और उपासना में संलग्न होता हुआ इंद्रियों का नियंत्रण करें। सदैव आध्यात्मिक संपत्ति को लोक सेवा से संचित करें।
और जब जो हमारा आत्म बल है, उससे आध्यात्मिक जो शक्ति है, संपत्ति है, उससे लोक सेवा से संचित करें, उसको वहां पे लगाएं। विश्व को आत्म स्वरूप मानकर शिक्षक की भांति घर के बाहर समय का विशिष्ट अंश शुभ कार्य में लगाए। अब यहाँ पर हमें क्या गुरुदेव किसकी वो दे रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक की भांति। अभी अभी हमने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था कि सब अध्याय करें और पढ़ाएं, दोनों ही काम करें, अध्ययन भी करें, अध्यापन भी करें, क्योंकि इस जीवन की सफलता किसके अंदर है, निस्वार्थ भाव पर ही निर्भर है। इस जीवन की सफलता निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के जब हम काम करते हैं, उसी पर ही निर्भर है। अब देखिए आगे चलते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सबने सुनी हुई है, 2 कहानियां जो आज आई हैं इसके अंदर, संबंधियों के प्रति मोह अंत तक ना छूटा। कैसे है कि जो सबसे बड़ी, हम लोग जब गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक वैतरणी नामक नदी आती है, तो जो सबसे बड़ी वैतरणी जो पार करनी पड़ती है, वो उसको क्या बोला गया, मोह और माया की है। कैसे कि देव ऋषि नारद एक परिभ्रमण करते हुए एक धनवान व्यक्ति मिल गया जो कि वृद्ध था, बहुत पूजा करता था, भक्तजन लगता था। उसकी ढलती आयु को देखकर देव ऋषि नारद ने बोला कि परिवार अब समर्थ हो गया है, अब घर से निकलकर वानप्रस्थ लेना चाहिए और लोक सेवा में लग जाना चाहिए। बात धनवान के गले में ना उतरी। उसने कहा अभी तो परिवार को संपन्न बनाना है, फिर कभी समय होगा तो चलेंगे। बहुत वर्ष बाद देव ऋषि नारद वापस आए उधर से, धनी भक्त की याद भी आ गई। उसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि कुछ ही समय पूर्व वो स्वर्ग को सिधार गए। अब देव ऋषि नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो कहाँ गए, तो मालूम पड़ा कि वो मरकर बैल हो गया और अपने परिवार के लिए वो हल चलाता है, हल में चलता है। अब बैल के पास पहुंच गए और जाकर उसको कहा कि अभी भी समय है, आप हमारे साथ चलिए। अब बैल को याद आ गया अपने पिछला जन्म। बोला देव ऋषि आपको नहीं मालूम, मैं अपने परिवार को कमाई करके खिलाता हूँ, अभी तो परिवार को समर्थ बनाना है। देव ऋषि नारद फिर चले गए। कुछ समय के बाद फिर आए, देखा तो अब वो कहाँ है, दिव्य दृष्टि से देखा तो वो कुत्ता बना हुआ था। देव ऋषि फिर गए उसके पास कि चलिए ना, तो बोला अरे मैं घर की रखवाली करता हूँ। देव ऋषि फिर आए, फिर उसका शरीर छूट गया। देव ऋषि फिर आए तो सांप बना हुआ था, तो सांप बना हुआ था, तो बोले कि देव ऋषि ने बोला कि अब तो चल लो, अब तो ये तो नीच जो नहीं आती सर्प की। तो बोले घर में पता कितने चूहे हैं, मैं इनको पकड़ पकड़ के खाता हूँ, बड़ा अनाज नुकसान करते हैं चूहे, अब मैं परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ। देव ऋषि नारद इस पार पे चले गए। एक दिन सांप बिल से निकला तो घर के लोगों ने ही उसको मार दिया और कुचल दिया। ऐसी दुर्गति ना हो, इसीलिए आत्मीय जनों के प्रति अनावश्यक अतिशय मोह छोड़कर समम को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए समाज के रण क्षेत्र में उतर जाना चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ पर एक जो मार्गदर्शन किया कि ऐसी दुर्गति ना हो जाए कि देखिए अभी हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, तो हमारी एक एज है कि अब हम लोग, अभी तो परिवार का निर्माण करना है, अभी तो परिवार के सच में बच्चे छोटे हैं, अभी तो वानप्रस्थ 50 वर्ष की आयु भी नहीं हुई, तो हमें समझ आता है। लेकिन जब ये आयु बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे अपना जो है दायरा जो है अपने परिवारजनों से थोड़ा थोड़ा समेटते हुए जब हम चलेंगे धीरे धीरे, तो एक दिन आएगा जब हम पूरी तरह से छूट जाएंगे, परिवार की जिम्मेवारियों से अपने आप को फ्री कर लेंगे। लेकिन अभी तो, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है, माता जी का तो पूरा स्वभाव रहता है कि वो सुबह उठकर ही घर के कामों में लग जाती हैं। पिताजी भी बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, घर के काम करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने यहाँ पर 2 तरह से बताया, अनासक्त रूप से जब हम कर्म करते रहें और अपने मोह को छोड़ दें, जो उनके साथ बंधन है उसको छोड़ दें। अब आगे चलते हैं, एक और जो बहुत सुंदर कहानी हम सबने सुनी हुई है, दोबारा सुन लेते हैं उसको, कि मनुष्य का आयु विभाजन। भगवान ने सबसे पहले बैल बनाया, उसको 50 वर्ष की आयु दी। तो बैल ने कहा कि इतना कठोर जीवन, तो मैं इतना लंबा जी कर क्या करूंगा, भगवान उम्र आधी कर दो। तो भगवान ने 25 साल उसको दे दी, आधी रख ली। अब उसका दोबारा उसने मनुष्य, भगवान ने कुत्ता बनाया, उसकी आयु भी 50 वर्ष बनाई। तो उसने कहा भगवान मैं कुत्ता बन के 50 साल, मुझे नहीं जीना, मेरी भी आधी ले लो। भगवान ने आधी भी ले ली। अब मनुष्य बना तीसरा, उसे भी 50 वर्ष की आयु मिली। तो वो तो संतुष्ट हुआ ही नहीं
कि भगवान 50, सिर्फ 50 साल, मुझे तो अधिक जीना है। तो भगवान ने 25 वर्ष बैल के और 25 वर्ष कुत्ते के भी उसको दे दिए। अब 50 वर्ष तक मनुष्य का अपना वैभव काम देता है। शेष भगवान के अनुदान को यदि वो किसी काम में न लगाए, अगर वो व्यक्ति किसी अपने समाज के निर्माण के लिए नहीं लगाता, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए नहीं लगाता, तो उसका जीवन कैसा होता है? या तो बैल की तरह, परिवार में बैल की तरह काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो गधे की तरह परिवार के लिए काम करता रहता हूँ। तो गधे की तरह काम करते हैं, हमको गधे की योनि मिली होगी फिर। कुत्ते की तरह घर की चौकीदारी करता रहता हूँ, परिवार में बाहर बैठ जाते हैं। अब घर में बहू बैठी है, अंदर बेटियां हैं, तो बाहर बैठे रहेंगे कि रखवाली कर रहा हूं मैं। तो ईश्वर, गुरुदेव ने यहाँ पे बोला कि हम यदि ईश्वर ने जो ये हमें 50 साल अतिरिक्त दे दिए, तो उसको हमने किस प्रकार नियोजित करना है, इस बात को हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अंतिम समय में हुआ बोध। बहुत सारे लोग जो हैं, उनको अंत तक बोध नहीं हो पाता कि वो इस धरती पर क्यों जन्मे हैं, करना क्या है। वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही काट देते हैं। एक साधु तीर्थ यात्रा पर गए और रास्ते में उन्होंने किसी सेठ से कुछ मांगा, तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, पर अपना एक काम सौंप दिया और कहा कि ऐसा है कि साधु महाराज आप जा रहे हो, आपको एक दर्पण दे देता हूँ। बोले क्यों? बोले जो सबसे मूर्ख व्यक्ति मिले उसको आप दे देना। अब संत तो बिल्कुल रुष्ट नहीं हुए, नाराज नहीं हुए कि मुझे कुछ दिया तो है नहीं, धन दौलत, थोड़ा सा मेरा खर्चा निकल जाता, कुछ भिक्षा मिल जाती, तो उल्टा मुझे काम दे दिया। वो नाराज भी नहीं हुए और दर्पण लेके चल पड़े कि जो मूर्ख मुझे मिलेगा मैं उसको दे दूंगा। बहुत दिन बाद संत वापस आए, तो अभी उनके हाथ में ही वो दर्पण था, कोई मूर्ख ही नहीं मिला उनको। अब जब सेठ जी के पास आए, देखा कि सेठ जी तो बीमार पड़े हैं और जो उन्होंने धन इकट्ठा किया है उससे अपना इलाज भी नहीं करवाते और ना ही उस धन को किसी सत्कर्म में लगा पाए। ऐसी मरने की स्थिति में भी संबंधी, कुटुंबी उनका धन माल उठा उठा के ले जा रहे थे। अब वो शरीर का सामर्थ्य तो था नहीं कि धन की रक्षा कर सकते। अब जो लोग उनसे मिलने आते वही उनका धन उठा के ले जाते। अब सेठ जी को एक तो मृत्यु और दूसरी तरफ लूट, डबल उनको जो था कष्ट जो दोहरा हो रहा था। साधु ने सारी स्थिति को समझा और दर्पण उनको वापस लौटा दिया। बोला सेठ जी, आप ही इस बीच सबसे मूर्ख मिले, जिसने कमाया तो बहुत लेकिन उसका सदुपयोग करने का विचार भी नहीं उठा। ये कहानी हमें क्यों सुनाई गई? क्योंकि हम जिनको वानप्रस्थ की प्रेरणा दी जा रही है, उनको ये एक प्रेरणा दी जा रही है कि धन यदि हमारे पास है, हमने कमाया है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए अपने परिवार के निर्माण के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने विश्व के निर्माण के लिए और केवल अपनी धरती के लिए भी। अब धरती का भी हम बहुत सारे वृक्ष लगाएं, धरती को अनावश्यक जो है हम लैंडफिल के अंदर जो सामान जो है भर भर कर धरती को कूड़े का ढेर ना बना दें। हम जब फेंकते हैं किसी वस्तु को, तो 2 बार हम सोचें कि क्या इसको फेंकना उचित है या इसका हम कोई यूज कर सकते हैं। तो धरती का भी हमें जो है पूरा मोल हमें समझना चाहिए। धरती नहीं होगी तो हम खड़े खड़े कहाँ होंगे। पृथ्वी का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। सबका हमें, वनस्पति जगत, सभी जितनी जड़ी बूटियां हैं, अपने घर में हमारे पास कितनी तरह की जड़ी बूटियां हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ कितनी तरह की हैं। कैमोमिला जो हम होम्योपैथी में स्टडी किया करते थे, कैमोमिला एक मेडिसिन होती है, यहाँ पे मैंने जड़ी बूटी के रूप में उगते हुए देखी। सेज और भी नई नई, लेवेंडर, कितनी सारी जो जड़ी बूटियां यहाँ पे उगती दिखाई देती हैं। मिंट तो हम यहाँ सभी जगह होता है, पिपरमिंट की कितनी वेराइटीज हैं। तो हम सभी अपने अपने घर में छोटे छोटे गमलों के अंदर हम ये सारी जड़ी बूटियां, वनस्पति जगत जो है, इसको अपने साथ रखें। जीव जगत, प्राणियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, जितने भी अपने आसपास हैं, गाय कुत्ता, सभी को, सबका ध्यान रखें। तो ये जो बोध है, बोधत्व किसको बोलते हैं? हे ईश्वर, मुझे आत्म बोधत्व देना। तो आत्म बोधत्व के अंदर हमें अपनी जिम्मेवारियों का बोध भी तो आए कि गुरुदेव ने बोला संयम और कर्तव्य पालन। हमने धर्म के 10 लक्षण पढ़े, तो धर्म के 10 लक्षण में हमने एक लक्षण पढ़ा कि हम संयम करें, धन का संयम करें, अपने इंद्रियों का संयम करें, अपने विचारों का संयम करें। संयम तो किया, अब जो पैसा बचा, जो समय बचा, जो इंद्रियों की शक्ति बची, उसको कहाँ नियोजित किया, कहाँ प्लान किया,
अपने परिवार के निर्माण के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए, या अन्यथा इधर उधर के प्रदर्शन के लिए। मेरे पास इतना धन है, मैं 50,000 का गहना पहनता हूँ, ये प्रदर्शन नहीं माने जाते। समाज के कल्याण में हम अपने समय को नियोजित करें, अपने धन को, अपने वैभव को। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। जीवन में क्रियाशील बने रहना, जीना ही सार्थक है। हमेशा क्रियाशील, जब तक शरीर नहीं छोड़ना, जब तक चलते रहना है। वानप्रस्थ ले भी लिया और मन स्थिति वैसी ही रही तो क्या लाभ। एक दिन संसार का कुशल समाचार जानने के लिए भगवान ने नारद ऋषि को पृथ्वी पर भेजा। उनको सबसे पहले एक दीन दरिद्र व्यक्ति मिला, और जो अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहा था, मांग रहा था कि हे देव ऋषि, मेरे पास अन्न और वस्त्र नहीं है। नारद जी को उसने पहचान लिया, अपनी कथा रो रो कर सुनाने लगा और बोला, जब आप भगवान से मिलें तो मेरे गुजारे का प्रबंध कर दें। अब नारद उदास हुए। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मन में प्रसन्नता नहीं होती, दुख होता है। तो एक धनी से भेंट हो गई। अब नारद जी ने उसको पहचाना तो वो भी नाराज था। बोला कि मुझे भगवान ने इतना धन दे दिया, किस जंजाल में फंसा दिया। यदि थोड़ा मिलता तो मैं शांति से रहता, अपने जीवन को भजन पूजन कर पाता। इतनी दौलत तो संभाले नहीं संभलती, मैं क्या करूं। ईश्वर से प्रार्थना करना कि मेरी जो जंजाल को घटा दें। अब बड़ा विषम स्थिति, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी, और जिसके पास धन है वो भी दुखी। अब देव ऋषि हैरान हुए। आगे चले तो साधुओं की एक जमात से भेंट हो गई। एक बहुत सारे साधु इकट्ठे थे। चार सभी ने उनको चारों ओर से घेर लिया और बोले कि स्वर्ग में तुम अकेले ही मौज करते रहते हो देव ऋषि नारद, हमारे लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम कर दो, नहीं तो नारद बाबा हम चिमटे से मार मार कर तुम्हारा भूसा बना देंगे। देव ऋषि घबरा गए और जो उन्होंने मांगा सब उनको मंगा दिया, और जान छुड़ाकर भगवान के पास भागे गए, और जो कुछ देखा था सब कुछ सुना दिया, और कुछ उनकी देखने की इच्छा ही नहीं रही। अब भगवान ने नारद जी से उस यात्रा का सारा हाल चाल पूछा, और देव ऋषि ने तीनों घटनाएं सुना दी। पहला कि जो दुखी था बिन पैसे के, और जो बहुत ज्यादा धन था तो भी दुखी था, और ये जो जो साधु की जमात बनी पड़ी थी वो भी सुना दिया। अब भगवान हंसे और बोले कि देखो देव ऋषि, मैं कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ दे सकने में विवश हूँ। जैसा वो कोई कर्म करता है वैसे ही मैं देता हूँ। जिसकी कर्मठता समाप्त हो चुकी, जो कर्मठ व्यक्ति ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहता, उसे मैं कहाँ से दूं। तुम अगली बार जाओ तो उस व्यक्ति से कहना कि दरिद्रता के विरुद्ध लड़े और सुविधा के साधन जुटाने का प्रयत्न करे, तभी उसको सहायता मिलेगी, देवी सहायता। और धनी से कहना कि जो तुम्हें दौलत मिली है वो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए दी गई है, और यदि तुम उसको संग्रह ही करते रहोगे तो जंजाल ही नहीं विपत्ति बन जाएगी। तो बोले देव ऋषि, अब वो साधुओं की मंडलियों से क्या कहूँ, वो मंडली इकट्ठी हुई थी जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था, उनको मैं क्या कहूँ। भगवान तो यहाँ पर गुस्सा खा गए और बोले, उन दुष्टों से कहना कि त्यागी और परमार्थी का वेश बनाकर आलस्य और स्वार्थपरता की प्रवंचना इतनी असह्य है कि उन्हें नरक के निकृष्टतम स्थान में अनंत काल तक सड़ना पड़ेगा। उनसे तो भगवान बहुत ही कि हमने वेश कौन सा बनाया, त्यागी का, परमार्थ करने का हमने स्वरूप तो बना लिया, और अब हमने दूसरा आलस्य को अपना रखा है, स्वार्थी बने हैं। यदि हम इस तरीके से रहे तो नरक का भी सबसे निचला स्थान जो है वो उसमें रहना पड़ेगा, अंत तक उसमें सड़ना पड़ेगा। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि ऐसा वेश बनाकर, ऐसे धूर्तों का वेश बनाकर, और हमें समाज का बोझ कभी नहीं बनाना चाहिए साधु का वेश बनाकर। अगर हम साधु का है तो स्वावलंबन हमें अपनाना चाहिए। किस तरीके से, महर्षि पिपलाद की जब हमने प्रज्ञा पुराण भाग 1 में बात की, तो पिपलाद ऋषि पीपल के फल खाते और अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते, उन पर बोझ बनकर नहीं कि तुम लाओ मुझे धन दो और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, नहीं। पीपल के फल डायरेक्ट ऑक्सीजन। इसके फल के ऊपर एक बार युग निर्माण योजना के अंदर एक पृष्ठ छपा था, पीपल के फलों की इंपॉर्टेंस बताई थी कि यदि किसी का गर्भ धारण नहीं होता हो
तो यदि पीपल के फलों का वो सेवन करता है तो वो महिला को गर्भ धारण करने का आसान हो जाता है। इतना फलदायक, और भी बहुत सारे दिए थे, लेकिन ये मेरी फ्रेंड ने किया था तो मुझे याद है ये वाला। और जो पिपलाद ऋषि की बात कर रहे थे, पीपल के फल खाकर उन्होंने जीवन बिताया। कणाद ऋषि, जो कि अन्न के दाने किसान खेत में छोड़ देता था, उन कणों को बीन कर वो अपना गुजारा चलाते और अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते, उनको विद्या देते, विद्या का दान करते। इस तरह मौदगल्य ऋषि केवल मूंग खाकर अपने जीवन को सिंपल बनाकर वो अपने गुरुकुल को चलाते। तो यदि हमने ये वेश बनाया भी है परमार्थ का, तो हमने स्वावलंबन के लिए हम जा नहीं सकते। तो कितनी कहानियां आती हैं कि वो ऋषि जो थे टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते और शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाते। क्योंकि अभी ऋतम च स्वाध्याय, स्वाध्याय के ऊपर लिखा था ना कि यही सत्य है, स्वाध्याय को हमें अध्ययन करना, शास्त्रों का, हमें वेदों का, उपनिषद का अध्ययन करना और अध्यापन करना, यही जीवन का तप है। यही तप जब हमको बताया जा रहा है, तो इसी तप को करने के लिए अपने जीवन को, अपने खर्चों को मिनिमम कर दिया जाए। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारे जो है खर्चा कम होता जाना चाहिए। और यहाँ पर जो हम खर्चा कम नहीं करते, हम घंटों पार्लर में बैठकर अपने आप को युवा दिखाई देने का प्रयत्न करते रहते हैं कि नहीं, हमें तो, मैं तो बूढ़ी नहीं हुई, मुझे तो बूढ़ा होना ही नहीं है। एक सुंदरता है हमारी एज की, जैसे जैसे एज परिपक्व होती है वो सुंदरता अपने आप झलकने लग जाती है। तो उस सुंदरता को हमें धारण करना है, सौंदर्य को हमने धारण करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि जब झुर्रियां हुई तो ओह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये खूबसूरती को हमने अपने अंदर देखना है, अपने जीवन को सरल और सौम्य बिल्कुल, और कपड़े इतने ही रखने हैं जितनी जरूरत है। अनावश्यक संग्रह कितना मुश्किल होता है संभालना, तो कम से कम में अपना गुजारा जो है वो करना चाहिए। तो हमें किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देने की जो स्वभाव है वो हमारा होना चाहिए, मांगने का नहीं। देने वाले का जो भाग्य है वो ज्यादा है, जबकि लेने वाले का, वो भी बात कर रही थी कि वो टिप लेने वाला श्रेष्ठ या देने वाला। तो हमने कैसा बनना है, देने वाला, लेने वाला नहीं। देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। आगे चलते हैं, एक और छोटी सी कहानी ले लेते हैं। कब फलेगा मुझे इससे क्या। एक न्यायप्रिय राजा साधु वेश में अपनी प्रजा की खैर खबर लेने निकला। जब भी जनता के दुख दर्द सुनने निकलता तो अपने साथ में किसी मंत्री को नहीं लेता और ना ही किसी को बताता कि मैं जा रहा हूँ। तो एक दिन एक बगीचे में जा पहुंचे। एक बहुत वृद्ध माली एक नया पौधा लगा रहा था। इतना वृद्ध व्यक्ति एक नया पौधा लगा रहा है। राजा उसके पास पहुंचा और बोले, क्या लगा रहे हो। बोले, अखरोट का पेड़ लगा रहा हूँ। बोले, अखरोट का फूल, इसको खाने के लिए क्या बैठे रहेंगे आप क्या। तो वो व्यक्ति बोला, बात ये है कि हमारे बाप दादा ने इस बगीचे को लगाया था, खून पसीना एक करके इसको सींचा, देखभाल की, और ये फल हमने खाए। अब हमारा भी तो कर्तव्य है कि कुछ वृक्ष दूसरों के लिए लगा दें। अपने खाने के लिए पेड़ लगाना तो केवल स्वार्थ की बात होगी। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ आज इस पौधे की क्या उपयोगिता है, ये भविष्य में दूसरों को फल प्रदान करें, बस यही इच्छा है। वृद्ध माली की बात सुनकर राजा मंत्री से बोला, सभी वृद्ध जन यदि ऐसा सोचें कि हमारे बोने से मतलब क्या है, भले ही उस फसल का लाभ आने वाली पीढ़ी ले, तो सारे समाज में सब प्रवृत्तियों का विस्तार होने लगेगा। अब हम अपना यहाँ पर आत्म विश्लेषण करें। आज हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यातायात के माध्यम से कितने प्रदूषण किए। कचरा प्रबंध तो है ही नहीं, कितना चारों ओर कितनी गंदगी दिखाई देती है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। धरती भी जो है एक किस प्रकार से धीरे धीरे एक कूड़े के ढेर में बदलती जा रही है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, इस बात का हमने आज सोचना है, आत्म विश्लेषण करना है। जब भी हम कभी संगीत की एक मंडली भी बैठती है तो एक बड़ा सा माइक लगा देते हैं, ध्वनि का जितना प्रदूषण हो सकता है उतना हम करते हैं।
अगर किसी की शादी हो तो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं घर में, वो सब पढ़ने डिस्टर्ब हो जाता है। भाई उनकी तो शादी है। ध्वनि का कितना बड़ा प्रदूषण, क्यों? ये सब क्यों? कब रुकेगा ये? और कौन रोकेगा इसको? उसके लिए कौन आगे आएगा? हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं या अपने आप से? तो आज जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी पीढ़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर बैठी हुई है। अब ध्यान रखना, हम सभी को ये बात ध्यान रखना है। मेरा बेटा तो मुझे कह ही देता है कि जितना नुकसान आपकी पीढ़ी ने किया है, किसी दूसरी पीढ़ी ने नहीं किया। ये तो मैं बहुत आज से 5-7 साल पहले ये लाइन में सुन चुकी हूँ। क्योंकि जब भी हम कीर्तन रखते तो हम माइक लगा लेते, तो वो आके जरूर बोल देता, कुछ तो सोचो। रास्ते में अब अमेरिका के अंदर आप देखेंगे, दोनों का भेद तो नेचुरल है, मैं रहती हूँ तो बताऊंगी। यहाँ पर सड़क के ऊपर हॉर्न नहीं बजाए जाते। आप किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, कोई हॉर्न की आपको आवाज आएगी नहीं। अगर आवाज आई तो इसका मतलब कि आगे वाले जो व्यक्ति है उसने कोई गलती की है, दूसरा व्यक्ति उसको चेतावनी देने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा है कि तुमने यहाँ पे गलती कर दी, जो जो यातायात का जो नियम था तुमने फॉलो नहीं किया। एक अपशब्द के रूप में यहाँ पे हॉर्न बजता है। कोई हॉर्न नहीं, बिल्कुल शांति। इस समय भी अगर मैं आपको अनम्यूट है, आपको कोई आवाज आसपास से सुनाई दे रही हो, कभी भी नहीं। कभी भी सड़क पर कुत्ते भौंकते नहीं सुनाई देते। लोग अपने साथ कुत्तों को ले जाते हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि कुत्ता नहीं भौंकते। बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं होती दूर दूर तक। और जब यहाँ से मुझे कोई ऐसी जगह पर मान लो हमारे नीचे वाले ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं सो रही हूँ, तो मुझे जब मैं सुबह उठ के बोलती हूँ कि रात को तुमने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि मुझे नींद खुल गई, तो एक ऐसी आदत हो गई है कि अब ये इतनी सारी आवाजें सुनने की आदत ही नहीं रही। तो हम क्या बोलेंगे? ध्वनि प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि यदि आगे निकलना है तो पीछे हॉर्न दें, तब आगे निकले। तो कौन कैसे कंट्रोल करेंगे और कौन करेगा? अगली पीढ़ी को हमने जवाब देना है, देना ही है। नहीं तो जब हम वृद्ध होंगे तो उस समय वो आके खड़े होके पूछ देंगे कि आपने क्या किया था। कैसे देंगे? इस बात पर हम जरूर विचार करें। आगे चलते हैं, क्योंकि बिना प्रश्नों के जब हम आगे चलेंगे तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं आता। अपने आप से हम प्रश्न करें। जल का प्रदूषण, नदियों को कितना गंदा किया कि अपने घर का जो पूजा पाठ का सामान होता है, जाके उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ जब हम ये, क्या हम किसी मिट्टी के गमले में डालकर, ऊपर से मिट्टी डालकर अगर तुलसी का पौधा लगा दे तो वो पवित्र नहीं होता? होता है ना? या कोई भी पौधा लगा दे तो क्या वो पवित्र नहीं होता? पीपल के पेड़ के पास हम इतना सारा सामान जाके छोड़ आते हैं कि पीपल का पेड़ स्वयं अपनी सफाई करेगा, और इधर से हम पीपल की पूजा कर रहे हैं। कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। इधर से हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, उधर से नवरात्रि समाप्त होते ही सारा घर का सामान उठाया, जो पूजा पाठ का जो भी बचा था सब जाके पीपल के ऊपर छोड़ दिया कि पीपल जी अपनी रक्षा अब आप स्वयं ही करिए। बृहस्पतिवार के दिन मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, दूसरों का नहीं बोलती कभी भी, जो अनुभव है अपना है। केले का पेड़ के ऊपर इतना जल दे दिया जाता, इतना जल दे दिया जाता, इतना चना और गुड़ डाल देता, बेचारा केले का पेड़ अपने आप छोड़ के ही चला जाता कि भाई यहाँ से चलिए, पेड़ खत्म हो जाता। कार्तिक के महीने में, अभी आप देखना कार्तिक का महीना आने वाला है, तुलसा जी के ऊपर, तुलसी का जो पौधा है उसके ऊपर इतना जल देंगे, इतना जल देंगे। जैसे कंपलसरी है क्या कि सभी लोग जल देंगे? एक प्रतिनिधि के रूप में पूजा नहीं हो सकती? हो सकती है ना। वो तुलसी का पौधा भी बार बार करके, जब तक कार्तिक की पूर्णिमा आती है, तुलसी का विवाह होना होता है, तो तुलसी के पौधे में 3-4 पत्तियां बची होती हैं। अब जी उस तुलसी जी का विवाह हो रहा है। तुलसी का वन लगाना चाहिए, वन, जंगल के रूप में यहाँ पर भी लगा देते हैं हम लोग। खूब सारा बीज डाल दो, खूब सारी तुलसी हो, और उसको तरीके से हम उसका पूजन करें। उसको इतना ही जल दें जितना ही पौधे को चाहिए भाई। श्रद्धा तो हम दें तो बुद्धिमानी से दें। वो अश्रद्धा के रूप में दिखाई देती है जब केले के पेड़ के पास इतना गंद पड़ा हुआ दिखाई, दीपक जले, अध जले दीपक पड़े होते हैं पीपल वृक्ष के पास। तो हमें समाज को एक जवाब देना है। हम हिंदू हैं बोलते हैं, तो एक गरिमामय जीवन जी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तो
एक कहानी ले लेते हैं, रिटायर होकर क्या करूं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जीवन जो है सतत जीवंत है। विश्राम करने या ठहरने का क्या काम। कांग्रेस के नेता न्यायाधीश रोनाल्डे के चाचा विठल दास तब किसी दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी करते थे। रिटायर होने का समय आया, पेंशन के कागज मिल गए। अब गैर हाजिर रहने की आदत ना थी, श्रम से जी चुराते ना थे, शरीर भी स्वस्थ था, तो उनको मुफ्त की पेंशन लेना बुरा लगा। दफ्तर के बड़े साहब के पास गए और बोले, जो पेंशन मिली है उसी से काम चला लूंगा, पर मुझे काम से मत निकालें, मुझे काम करते रहने, और नया काम ढूंढना मुझे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, कठिन पड़ेगा। आप जो भी काम लेना चाहें लेते रहें, पर छुट्टी ना करें। अफसर चकित रह गए और आजीवन उन्हें उसी दफ्तर में काम करने की छूट दे दी। यहीं पर एक और प्रश्न लेके आती हूँ। जब हम एक अध्यापक की जॉब से रिटायर होते हैं, जो हमें पेंशन मिलती है, क्या वो अपने निजी जीवन के लिए होती है, वो समाज कल्याण के लिए होती है। हम केवल घर में बैठ जाते हैं, उस समय का सदुपयोग करते ही नहीं। अगर पूछो, मैंने पूछा कई लोगों से, अब आप क्या करेंगे, बोले हमने जीवन भर माथापच्ची की है, अब हम कुछ नहीं करने वाले। जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो शरीर को जंग लग जाता है, घुटने दुखने लग जाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। और जो हम प्रश्न आज किए उन पर हम विचार करें, समझदारी से हम काम करें। जय गुरुदेव।